हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलस फाउंडेशन कोर्स की सीरीज में कवर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अवकलन को। ये अवकलन की लास्ट वीडियो होगी जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाने के लिए एक वेपन की तरह काम करेगी। यानी जितने वीडियो हम लोग ने इस सीरीज़ में पढ़ी हुई हैं उन वीडियो को अच्छे से समझने के बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकेंगे। यानी इसके बाद आप लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने मनोहर रे की बुक से कवर किए हैं उन्हें लगाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी लगाने से कैलकुलस के डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट जल्दी क्लियर नहीं होता है। रीज़न है कि एनसीईआरटी में हर 2 से 3 क्वेश्चन के बाद एक नए मेथड वाला क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए हम लोगों को पहले डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझना था, जो कि हम लोग ने इस सीरीज़ के चलते मनोहर रे बुक से समझा। और आज की इस लास्ट वीडियो के बाद अब सीधा मूव करेंगे एनसीईआरटी की तरफ। तो बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन की लास्ट वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को देखते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है d/dx साइन इनवर्स x, जो कि होता है 1/√1 - x²। इसी तरीके से d/dx ऑफ cos इनवर्स x इक्वल्स टू 1/√1 - x², बट ये होता है निगेटिव साइन के साथ। उसके बाद d/dx ऑफ tan इनवर्स x, ये होता है 1/1 + x²। चौथा फॉर्मूला है d/dx ऑफ cot इनवर्स x, 1/1 + x² माइनस। अगला d/dx ऑफ cosec इनवर्स x, जो कि होता है 1/x √x² - 1। और लास्ट फॉर्मूला है d/dx sec इनवर्स x, जो कि होता है 1/x √x² - 1 बट इन निगेटिव। यानी अगर देखा जाए स्टार्टिंग के दो फॉर्मूला आपस में ऑलमोस्ट सेम है, बस साइन में ये फॉर्मूला पॉजिटिव में है और कॉस में यही फॉर्मूला निगेटिव में। इसी तरीके से टैन पॉजिटिव में है, कॉट निगेटिव में है और कॉसेक पॉजिटिव में है और सेक भी निगेटिव में है। तो ये कुछ फॉर्मूला हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं और इसमें मेथड वही लगेगा जो हम पीछे एक्सरसाइज से कवर करते आ रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूशनल मेथड। हिंदी में बोलेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि। यानी जो फॉर्मूला क्रिएट नहीं करते हैं उसे हम कुछ लेट कर लेते हैं, यानी उसे कुछ हम मान लेते हैं, जैसे टी, वी एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1C का। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स AX, जो कि होगा y के इक्वल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए होगा dy/dx, जिसे हम कहेंगे y का डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है AX, जबकि फॉर्मूला ये कहता है कि d/dx साइन इनवर्स x होना चाहिए। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन का एक थीटा होना चाहिए, यानी एक टर्म होना चाहिए, बट यहाँ पर दो टर्म है, इसलिए हम इन्हीं दो टर्म को लेट कर लेंगे d/dt साइन इनवर्स t। यानी हमने लेट कर लिया, मान लिया AX को t के बराबर, और जिसको मानते हैं उसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ये होगा सीधा फॉर्मूला, जैसे d/dx साइन इनवर्स x होता है 1/√1 - x²। उसी तरीके से अब कि यहाँ पर t हो गया है तो यहाँ पर भी t हो जाएगा, तो होगा 1/√1 - t²।
और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का होता है 1, इसलिए मल्टीप्लाई में 1। तो सीधा होगा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 से 1 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी लेट किया हुआ है ए एक्स को, तो होगा ए एक्स का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसमें भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी कॉस इनवर्स टी। क्योंकि इसका कोई भी फॉर्मूला जनरेट नहीं होता है, इसलिए हमने इसे एक टर्म यानी टी लेट कर लिया है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स अपॉन ए को लेट किया हुआ है टी, और जिसको लेट किया हुआ है उसका फिर से एक्स के साथ अवकलन। एक्स अपॉन ए को हमने लेट किया हुआ था, इसलिए इसका एक्स के साथ फिर से अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर क्योंकि एक टर्म आ गया है और यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स के जगह पर टी है तो यहाँ पे होगा टी स्क्वायर। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए का होगा 1 अपॉन ए, क्योंकि एक अचर यानी कांस्टेंट नंबर है आगे आएगा, और ये होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। नीचे होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी को रिप्लेस कर देंगे इसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ, यानी एक्स अपॉन ए, इसका स्क्वायर 1 अपॉन ए आगे, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का होगा 1। तो फाइनल होगा ऊपर 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस में, और नीचे अपॉन में ये ए सबसे आगे आएगा, ये होगा ए, और अंडर रूट अगर इसका हम एलसीएम कर ले तो नीचे पूरा ए स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर, जो कि होगा -1 अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला ए स्क्वायर रूट से कट कर सिर्फ और सिर्फ बचेगा ए, तो ए और ए हो जाएंगे कैंसिल। तो फाइनल आंसर होगा -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम बार बार यूज़ करेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो जिन बच्चों ने अभी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें प्रतिस्थापन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो ये एक्सरसाइज उन्हें समझ में नहीं आने वाली है, इसलिए सबसे पहले जाकर उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इसे, और तब उसके बाद इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 5 तो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी कॉस इनवर्स, अगेन हम इसे लेट कर लेंगे t, 2x अपॉन 5 जो कि फॉर्मूला नहीं जनरेट करने दे रहा था उसको लेट कर लिया t, और जिसको लेट किया हुआ है t उसका फिर से x के साथ अवकलन। तो होगा कॉस इनवर्स t का होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर 2 अपॉन 5 कॉन्स्टेंट नंबर है आगे आएगा, और d अपॉन डी एक्स होगा x का, तो 2 अपॉन 5 -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी लेट किया हुआ था 2x अपॉन 5 को, तो इनका स्क्वायर, और x का हो जाएगा 1। अब होगा -2 अपॉन 5 1 अपॉन अंडर रूट, अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और 25 वन ज़ा 25 माइनस 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर अपॉन 25। अगेन ये 25 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आएगा 5 के टर्म में, बाहर आएगा 5 के टर्म में, तो 5 होगा कैंसिल, और फाइनल आंसर हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 25 माइनस 4x स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है y इक्वल्स टू लॉग बेस ई, x के जगह पर लिखा हुआ है tan इनवर्स x, यानी ये वो टर्म है जो फॉर्मूला जनरेट नहीं होने देगा, तो इसे ही हम लेट कर लेंगे t के इक्वल। तो t इक्वल्स टू tan इनवर्स x हमने किया लेट।
तो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी लॉग बेस ई टी, और जिसको लेट किया हुआ है उसका फिर से अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो होगा log t का होता है 1 अपॉन टी, जिस तरीके से d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स, और अगर x को हम रिप्लेस कर देते हैं t के टर्म में तो यहाँ पर भी हो जाएगा t, तो यहाँ पर होगा 1 अपॉन टी। उसके बाद d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, सीधे tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाना है यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ t की वैल्यू पुट करनी है जो कि थी tan इनवर्स एक्स, और यहाँ होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख सकते हैं 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू लॉग बेस ई साइन इनवर्स एक्स। अगेन ये टर्म जो है फॉर्मूला जनरेट नहीं होने देगा, इसीलिए हम लेट कर लेंगे t इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी टी, क्योंकि हमने साइन इनवर्स x को लेट किया हुआ है t, और जिसको लेट किया हुआ है t उसका फिर से x के सापेक्ष यानी x के रिस्पेक्ट में अवकलन। d अपॉन डी टी ऑफ लॉग t का होगा 1 अपॉन टी, और साइन इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t लेट किया हुआ था साइन इनवर्स x को, तो ये मल्टीप्लाई में होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर हुआ 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू सेक, अब की सेक के अंदर इस थीटा को दिया हुआ है tan इनवर्स x, यानी ये y इक्वल्स टू सेक थीटा या सेक x हो सकता था, बट इस थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स x दिया हुआ है। तो हमें यानी लेट करना होगा tan इनवर्स x को किसी भी वेरिएबल के इक्वल, यानी tan इनवर्स x लेट कर लेते हैं इक्वल है t के। तो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी टी, और ये होगा सेक t, क्योंकि हमने tan इनवर्स x को लेट किया हुआ है t, और जिसको लेट किया हुआ है उसका फिर से x के साथ यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो d अपॉन डी टी ऑफ सेक t का होगा सेक t और tan t, फिर उसके बाद d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम t की वैल्यू प्लेस करेंगे, यानी सेक t की वैल्यू है tan इनवर्स x, और tan t की वैल्यू है tan, उसके बाद tan इनवर्स x, और अपॉन में होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जब tan पॉजिटिव होगा और एक tan इनवर्स होगा यानी निगेटिव होगा, तो ये tan और ये tan कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ उसका थीटा बचाता है। तो फाइनली आंसर होगा सेक इन ब्रैकेट tan इनवर्स x, और उसके बाद इन सबको प्लेस करके हम लिखेंगे x, और लास्ट में अब बचा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा x सेक इन ब्रैकेट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स x, y इक्वल्स टू कॉट इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स x। फिर अगेन हम लेट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी टी, लेट किया हुआ है कॉस इनवर्स x को, वो भी t, क्योंकि ये हमें फॉर्मूला जनरेट नहीं करने दे रहा।
तो जिसको लेट किया हुआ है उसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन, यानी डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x। तो डी अपॉन डी टी कॉट टी का होगा कॉसेक स्क्वायर टी, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में। तो फाइनल आंसर होगा कॉसेक स्क्वायर टी लेट किया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स को, और अपॉन में होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, और ये x है रूट में, y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट x, तो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी टी ऑफ tan इनवर्स t, यानी कि रूट x को लेट कर लिया t, और जिसको लेट किया हुआ है उसका फिर से x के साथ अवकलन, यानी रूट x का। tan इनवर्स t हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर t है तो यहाँ पे होगा t स्क्वायर, और रूट x का d अपॉन डी एक्स होगा 1/2 रूट x, तो होगा 1/1 प्लस t लेट किया हुआ है रूट x को, रूट x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2 रूट x। इसे सॉल्व करेंगे तो रूट और स्क्वायर होगा कैंसिल, तो बचेगा 1/1 प्लस x, और ये होगा 2 और ब्रैकेट में रूट में x। इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो 1/2 रूट x इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम इसमें प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशनल मेथड अप्लाई कर दें, जिसमें इस पूरे पोर्शन को हमें मान लेना है t, और फिर इसका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। बट इससे क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जिसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जैसे कोई भी टर्म आते थे। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सेकंड मेथड लगाएंगे, जिसमें हम इसको पूरी तरीके से सिंपल करेंगे। तो देखते हैं इसको हम दूसरी तरीके से कैसे डील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी लिख सकते हैं, और अपॉन में लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यानी हम इसको टारगेट ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर tan इनवर्स है तो क्यों ना अंदर भी एक tan लिया, यानी ये निगेटिव और अंदर पॉजिटिव होके ये कैंसिल हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। तो देखते हैं tan इनवर्स अपॉन, अगर हम अंदर cos x कॉमन कर लें, cos x का कॉमन का मतलब हो गया कि यहाँ से cos कॉमन का मतलब होता है कि अंदर डिवाइड देना। इसको सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि एक बार cos को मल्टीप्लाई किया, एक बार cos को डिवाइड किया। सेम हम लोग इसी मेथड को नीचे भी अप्लाई करेंगे, यानी cos x से मल्टीप्लाई और बारी बारी cos x से डिवाइड। इसी को हम लोग शॉर्ट वे में कहते हैं कॉमन करना। तो यहाँ पर देखेंगे cos कट गया, cos कट गया, और यहाँ से भी cos कट जाएगा। तो फाइनली बचेगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, हम जानते हैं कि ये होता है tan x के इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा tan x अपॉन सेम नंबर है तो 1 माइनस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1 माइनस और साइन अपॉन कॉस यानी tan x। तो मेरा सिंप्लीफिकेशन हुआ है tan इनवर्स और 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x में। इसको अगर हम और देखें तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स अपॉन, अगर हम 1 की वैल्यू को लिख सकते हैं, अगर हम 1 की वैल्यू लिखें tan π/4, क्योंकि हम जानते हैं tan π/4 यानी tan 45, और tan 45 का मतलब होता है 1, यानी 1 की जगह पर हमने इसको इसके थीटा के साथ लिख दिया, प्लस यहाँ पर tan x को लिखे रहने देंगे अपॉन
1। इसको हम 10 π/4 में नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आगे हमें बनाना है फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं है तो 1 को मान सकते हैं कि 1 हमेशा हर जगह मल्टीप्लाई होता है, और उस 1 को हम कन्वर्ट कर देंगे 10 π/4 और ये हो जाएगा 10x। हालांकि इस टाइप के टर्म जो होते हैं वो हाई स्कूल में बहुत ही डीप वे में पढ़ाए जाते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में होते हैं। तो फिलहाल देखते हैं tan इनवर्स, और ये बन गया फॉर्मूला tan a + tan b / 1 - tan a tan b, जो कि होता है इक्वल tan a + b के, जहाँ पर a π/4 है और b है x। तो इस तरीके से देखा हमने, बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको शॉर्ट कर दिया। तो ये tan इनवर्स और tan कट जाएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएंगे, और सिर्फ बचेगा y के इक्वल में π/4 + x। अब ये देख सकते हैं कितना ईजी हो गया ये क्वेश्चन। अब सिंपल हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ π/4 प्लस बारी बारी d/dx ऑफ x। तो π/4 एक कांस्टेंट तो 0 प्लस d/dx ऑफ x होगा 1। तो फाइनली आंसर होगा 1, यानी dy/dx होगा 1 के इक्वल में। तो हमने देखा इसको हम कितने ही शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या करा, सिंपली इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ना खोलकर सेकंड मेथड को अप्लाई किया, जिसमें हम सबसे पहले कॉस को कॉमन करते हैं, उसके बाद एक टर्म बना देते हैं tan x के फॉर्म में, फिर उसके बाद tan x के साथ हम बनाते हैं tan a + b का फॉर्मूला, जिससे ये tan और एक tan इनवर्स वो हो जाता है कैंसिल। सिंपली वे में a + b बचता है, a मतलब π/4, b मतलब x, और इसको सिंपल वे में फिर से d/dx यानी इसको अवकलनित कर देते हैं, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसमें हम लोग का आंसर आता है 1। तो इससे हमारा टाइम और कैलकुलेशन दोनों बचता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है y इक्वल्स टू 5 का सेकेंड, y इक्वल्स टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 + tan x / 1 - tan x। अगेन क्वेश्चन ये सिंपल वैसा ही है, यहाँ पे तो ऑलरेडी और शॉर्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पे cos x जैसे पीछे कर रहे थे हम, यहाँ पर जो cos x हमने कॉमन किया था, इसको ऑलरेडी उन्होंने कॉमन करके लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन रहा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 + x / 1 - x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, तो इसे मैं कर रहा हूँ स्किप, आप खुद लगाने की कोशिश करें, और इसका भी आंसर जनरली वही आएगा π/4 + x। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसका आंसर होगा 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 6 का फर्स्ट, y इक्वल्स टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 4x / 4 - x²। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो इसको डायरेक्टली हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म से कर सकते हैं, यानी होगा dy/dx इक्वल्स टू d/dt ऑफ tan इनवर्स t, और t लेट किया हुआ है d/dx t लेट किया हुआ है 4x / 4 - x² को। तो ये होगा d/dt ऑफ tan इनवर्स t मतलब 1/1 + x², और उसकी जगह पर है t, तो ये हो जाएगा t²। फिर बचेगा d/dx ऑफ न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब इसे करेंगे सॉल्व तो आंसर होगा 1/1 + t², उसके बाद नीचे 4 - x² का स्क्वायर, और यहाँ पर क्योंकि डिफ्रेंशिएट इसको नहीं करना है तो एज इट इज़ नोट करेंगे। उसके बाद 4x का डिफ्रेंशिएट होगा 4 माइनस 4x, उसका बारी बारी डिफ्रेंशिएट, तो यानी 4 का 0, और x² का होगा 2x। इसको सॉल्व करने पर आएगा 4 4 16, फिर 4x² माइनस ये माइनस और ये माइनस होंगे प्लस, और 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8x², नीचे होगा 4 - x² का होल स्क्वायर, और इसको एज इट इज़ नोट कर देंगे। फिर ये होगा 4x² 8x², ये होगा लेस, तो बचेगा 16 प्लस
4x² और ऑलरेडी नीचे लिखा है 4 - x² का होल स्क्वायर। अब हम t की वैल्यू प्लेस करते हैं जो कि है 1/1 प्लस t लेट किया हुआ था 4x/4 - x² को, और यहाँ पे होगा इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे आया हुआ था 16 + 4x² 4 - x² का स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन में लिखेंगे अगेन 1/, इसका जब स्क्वायर दोनों में बांटेंगे तो नीचे भी होगा स्क्वायर, और स्क्वायर आएगा एलसीएम में तो होगा 4 - x² का स्क्वायर प्लस ये होगा 4x² और नीचे अपॉन में होगा 4 - x² का स्क्वायर। यानी क्या है, यहाँ पर 1 होगा और ये स्क्वायर इनके साथ भी होगा और ये स्क्वायर इनके साथ भी होगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेते हुए इसके साथ, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसलिए इसको हम इधर लिखे हुए हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद सिर्फ और सिर्फ डिजिट बचेगी 16 + 4x² अपॉन 4 - x² को होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। अब देखते हैं अगर ये सॉल्व होता है तो आंसर होगा, नहीं तो आंसर हम ऐसा ही नोट कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 16 + 4x का स्क्वायर अपॉन में a² + b² माइनस 2ab यानी 8x² प्लस इसको लिखेंगे तो 16x²। सॉल्व करने पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर होगा ये दोनों एक जैसे पद हैं, तो यानी लाइक टर्म है, तो 16 + x² तो एज इट इज़ नोट करेंगे और इसको लिखेंगे 8x²। तो ये जनरली फॉर्मूला हो जाएगा नीचे, ये है 16 + 4x² अपॉन, इसको अगर हम लिखें 16 को लिख सकते हैं 4², इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर प्लस 2a और b, यानी ये फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर। और ऊपर हम देख रहे हैं 4 कॉमन है, 4 कॉमन के बाद बचेगा 4 + x², नीचे लिखा हुआ है 4 + x² का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ये और एक ये भी कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर होगा 4/4 + x²। अगला क्वेश्चन है y = x × tan 1x। इसमें इजी वे में हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होता है फर्स्ट टर्म यानी x d/dx ऑफ सेकंड टर्म। पीछे के वीडियो में हम देख चुके हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म किसी को भी मान सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आंसर वैसा ही आएगा। तो x × d/dx ऑफ tan 1x यानी फर्स्ट टर्म d/dx ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म। तो x tan 1x का होगा 1/1 + x² प्लस ये होगा tan 1x और x का होगा 1, तो सीधा लिखेंगे x/1 + x² प्लस tan 1x। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं, जो कि है y = cos 1 इन ब्रैकेट e⁻√ tan x। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, यानी एक तो cos 1 का थीटा बदला हुआ है, उसके बाद e की पावर में tan x लिखा हुआ है, वो भी रूट में, यानी इसमें बहुत सारे टर्म्स को हमको लेट करना पड़ेगा। तो बारी बारी लेट करते हैं जिससे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना बने। तो लिखेंगे d/dx और x के जगह लिखेंगे t, क्योंकि हमने cos 1 और पूरे को लेट कर लिया हुआ है t, और फिर अगेन d/dx। कोई भी टर्म हमें स्किप नहीं करना है, यानी शॉर्टकट नहीं भागना है। तो d/dx ऑफ cos 1 t हो जाएगा 1/1 - x², वो भी माइनस में।
और यहाँ पर x के जगह पर हो जाएगा t, क्योंकि हमने लेट किया हुआ है t। और फिर देखेंगे हम कि यहाँ पर ये भी कोई फॉर्मूला जनरेट नहीं कर रहा है, इसलिए हम e की पावर को लेट कर लेंगे कुछ भी, यानी v, e की पावर v, और फिर उसको जिसको लेट किया हुआ है उसका फिर से अवकलन। अब अगेन हम देख रहे हैं कि tan x वो भी रूट में कुछ नहीं होता, यानी हमें फिर से एक बार लेट करना पड़ेगा। तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी अपॉन डी वी ऑफ ई की पावर ई का होगा ई की पावर ई की पावर वी, और अगेन हम लेट कर लेंगे डी अपॉन डी, इसको लेट कर लेंगे एस, तो हो जाएगा अंडर रूट एस, और फाइनली मेरा tan x निकल के बाहर आ गया, जो कि फॉर्मूला अब जनरेट कर सकेगा। तो माइनस ई की पावर वी इसमें मल्टीप्लाई अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे जैसे डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, उसी तरीके से एस का होगा 1/2 रूट एस, और फाइनली tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी। तो इसको हम पहले अच्छे से लिखेंगे, तो होगा ऊपर सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में ई की पावर वी अपॉन 2 अंडर रूट एस इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि किसको क्या हम लोग ने लेट किया हुआ था। टी लेट किया हुआ था हम लोग ने ई की पावर tan x को, वी लेट किया हुआ था हम लोग ने अंडर रूट tan x को, और एस लेट किया हुआ था हम लोग ने tan x को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग ने मानी भी हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स और ई की पावर वी इज़ द सेंस अंडर रूट tan x अपॉन 2 रूट एस को हमने लेट किया हुआ था tan x, और हो जाएगा इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर, टी इज़ द सेंस ई टू द पावर अंडर रूट tan x का स्क्वायर। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, सेक स्क्वायर एक्स ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर tan x का होल स्क्वायर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 9 नंबर। एक्चुअली में ये लास्ट तो नहीं है, बट इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो अब रिवाइज्ड क्वेश्चन है, मतलब जितने भी हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं उनका ही अपडेट वर्जन है। इसलिए आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना, ताकि आपको भी पता चले कि ये क्वेश्चन किस तरीके से और किस हद तक आपको समझ में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ जनरल फॉर्मूले भी यूज़ हो रहे हैं। जैसे हम जानते हैं यानी वी नो दैट कि कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, और उसके जगह पर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। और हम जानते हैं कि फिर से एक फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2 के इक्वल। तो डायरेक्टली हम लोग रख सकते हैं π/2। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ π/2, जो कि एक कांस्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे और उसके बाद करेंगे अवकलन कॉस एक्स का। हम जानते हैं दोनों की फॉर्मूला सेम है, यानी इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में, और इसका भी फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल होके आएंगे आंसर 0। तो चाहे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं या इसको पूरे लॉन्ग मेथड से करें, आंसर आएगा सेम। तो यहाँ से होती है बेसिक्स ऑफ कैलकुलस की एक्सरसाइजेस कंप्लीटेड, यानी अब हम डायरेक्ट टच कर सकते हैं NCERT को, क्योंकि जितना भी कैलकुलस का बेसिक्स था हमने इन फॉर्मूलाज और इन क्वेश्चंस को लगा के
बखूबी और अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। यानी अब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम कभी भी ड्रॉप नहीं होंगे। तो अब ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीटेड और नेक्स्ट वीडियो होगी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।